Assalamu alaikum viewers, this is Amir Zulfikar, your host for today's session. Currently I am serving at English Language Center as lecturer. I am also leading assessment team. Our today's session is on faculty development program that is being held at University of Central Punjab. Before we move to the discussion, let me introduce to you today's panelists. Our first guest to the session is Ma'am Nadra Huma Qureshi. She is serving as Director ELC. She has 25-year experience in academia. She has served in the US, in Australia, in Africa and in Pakistan. Welcome to the show, ma'am. Our second panelist for today's session is Ms. Huma Rauf. She is serving as lecturer at English Language Center. She is also leading team E2, that is communication skills. She has 8 years experience in language teaching. Welcome to the show, ma'am. Our third panelist for today's discussion is Mr. Asad Javed Raij. He is serving as lecturer at English Language Center. Moreover, he is also serving as team lead E2, that is communication skills. He has extensive experience in language teaching. Welcome to the show, sir. So let us move to the questions. My first question is to you, ma'am. UCP में गुज़िश्ता हफ्ते से FDP मुनक़्क़द किया गया है, that is faculty development program. इस प्रोग्राम का स्कोप क्या है और इसका क्या मकसद है that university wants to achieve? सो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ये है कि हमारी फैकल्टी मेंबर्स की टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस को और एनहांस किया जाए. उनके पास बहुत सारी चीज़ें उनका जो कोर्स कंटेंट है उस पर तो उनकी मास्टरी है, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जो उनकी पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी मेथडोलॉजी है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए. सो अगर आप देखें तो इस प्रोग्राम में जो सेशंस रखे गए हैं वो हैं ही ऐसे जो कि फोकस करते हैं जनरल मेथडोलॉजीज़ ऑफ टीचिंग पे. फॉर एग्जांपल क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, या फिर इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स इन योर क्लासरूम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसका विजन जो है, और ये प्रोग्राम 2 पार्ट्स में है. सो सुबह में हम CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेशंस होल्ड करते हैं, और उसमें ये टेनेट्स और ये कॉन्सेप्ट्स पार्टिसिपेंट्स के साथ, फैकल्टी मेंबर्स के साथ शेयर किए जाते हैं, और उन पे डिस्कशन होता है, एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ें होती हैं. और फिर आफ्टरनून में डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा जो कि हमारे प्रोवोस्ट हैं, उनका ये विज़न था कि वो ये भी देखना चाहते थे कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं क्या हम उसे एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अक्रॉस बोर्ड हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी UCP में मौजूद हैं वो हम शेयर करें. तो सेकंड पार्ट जो होता है इन दी आफ्टरनून वो होता है शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, जहाँ पर हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो एक शॉर्ट लेसन पढ़ाकर और वो उसमें ये सारी स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करके उनको शेयर करते हैं कि वो किस तरह लेके चल रहे हैं. ये इसका एक पार्ट है. अच्छा, अब दूसरा पार्ट, वाई दीज थिंग्स. तो उसका दूसरा पार्ट ये है कि देखिए, methodology is a very very important part of teaching. जब तक methodology strong नहीं होती, teaching ठीक से नहीं चलती. ये HEC की भी रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए हमने ये टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं कि हम उसको देखते हुए आगे बढ़ सकें. तीसरी बात ये है कि हमारे लास्ट सेमेस्टर कोविड सिनेरियो की वजह से हमें यकायक ओवरनाइट ऑलमोस्ट ऑनलाइन क्लासेस पे ट्रांजिशन करना पड़ा. ऑनलाइन और फ़ेस टू फेस क्लासेस में चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से चलती हैं, और इन सेशंस का एक बहुत बड़ा फोकस ब्लेंडेड लर्निंग है, ताकि हमारे फैकल्टी मेंबर्स आइंदा के लिए प्रॉपर्ली तैयार हो सकें कि वो क्या डिफरेंसेस हैं उसे एक्सप्लोर कर सकें, और उन्हें किस तरह हैंडल करना है, इसको किस तरह लेके चलना है कि हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग मैक्सिमाइज हो, इस पे काम कर सकें. सो दोज आर आवर रीजंस फॉर होल्डिंग दिस प्रोग्राम. थैंक यू मैम. ओके, आवर सेकंड क्वेश्चन is to Ms. Huma Rauf. मैम, FDP के लिए आपने कौन कौन से टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं, and what is the rationale behind selecting these topics particularly? All right, as you say, thank you so much, Amir. As ma'am said that right after the lockdown, during lockdown, हमें फ़ौरन से switch करना पड़ा towards online classes, which was our very first experience, right? So in that situation, in that scenario, what we did was हमने classrooms, जो online classrooms थे, उनको observe करना शुरू किया. And during those observations, हमारी एक mutual जो collaborative जो एक decision था वो ये था कि that there were certain things जिन पर हमें काम करना था.
The very first thing was the classroom management, because face-to-face classroom and online classroom, there is a lot of difference. So we need to work on it, that how we can improve our classroom management in our online scenario. The second thing was effective presentation skills. So these were the two aspects that we are working on it, and the purpose behind conducting these CPLDs and these FDPs was to cater these two aspects specifically. The second thing is that we need to look at these aspects specifically by the angle of online learning, that अगर online scenario में हम लोग जा रहे हैं तो इन चीज़ों को हम किस तरह से improve करें. So हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स, those who were observing the classes, उन सब का एक म्यूचुअल डिसीजन यही था कि इन दो चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है. How to work on it, how to improve it. And you see, a dream without a plan is just a dream. So हमें इसको स्ट्रेटजाइज करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, क्लासरूम्स में हमने इसको किस तरह से अप्लाई करना है, दैट्स आवर मेन पर्पस. हमारे जो CPTs के सेशंस हैं, दे आर वेरी जनरल, जिसमें हम सब फैकल्टीज़ को केटर कर रहे हैं. उसमें हमारे पास IT के मेंबर्स भी थे, फैकल्टी मेंबर्स थे, हमारे पास FOMS के, FMCS के, इंजीनियरिंग से थे. और यू नो इन सेशंस की खूबसूरती क्या थी, वो ये थी कि जो सारी एक्टिविटीज़ थी, दे वर ग्रुप एक्टिविटीज़, पेयर एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, एंड व्हेन यू आर मोर इन्वॉल्व्ड इन अ सेशन यू लर्न मोर. सो इन सेशंस को हम एक जनरल पर्सपेक्टिव के साथ लेकर चले ताकि सब लोग इन्वॉल्व हों, सब लोगों का इंटरेक्शन हो, और उस आउटकम के ज़रिए इंशाल्लाह दे वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट दोज स्ट्रेटजीज, दोज प्लान्स इन देयर क्लासरूम्स इंशाल्लाह. और स्पेशली एज मैम सेड बिफोर कि ऑनलाइन आवर मेन फोकस इज़ ऑनलाइन लर्निंग, लाइक वर्चुअल जो सेटिंग है उसमें हम इन चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे. थैंक यू. So if I may add a little bit to it, so हुमा ने दो टॉपिक्स पे बात की. उन्होंने क्लासरूम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बात की. दो और एरियाज़ जो हमने इस ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ स्विचिंग टू ऑनलाइन लर्निंग ऑब्जर्व किया, वो असेसमेंट और ग्रेडिंग के हवाले से आने वाली चेंजेस थी. उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करनी है, और क्या हमारे असेसमेंट आइटम्स बच्चों को सही लेवल पर चैलेंज कर रहे हैं, क्या वो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, वो सारी चीज़ें जो 21st सेंचुरी स्किल्स आज के डिमांड हैं कि जब एक बच्चा पढ़ के निकले और वो वर्क फोर्स में आने को तैयार हो, तो क्या हमारी असेसमेंट्स उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग. देखिए, असेसमेंट हैज़ चेंज्ड. It has moved from the assessment of knowledge to the understanding of implementation of the knowledge that is gathered, right? कि जो knowledge हमने ली उसको हम क्या implement करना, apply करना जानते हैं या नहीं. That's where it has moved. So बाकी जो हमने sessions रखे वो इस हवाले से रखे कि हम Bloom's taxonomy, बेंजामिन ब्लूम एक educationist थे, और उनके taxonomy ये कहती है कि लर्निंग हैपन्स एट 6 डिफरेंट लेवल्स, और ये कॉग्निटिव लेवल्स की बात है. सो वी स्टार्ट फ्रॉम रिमेंबरिंग, वी गो ऑन टू अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एंड देन वी मूव ऑन टू इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग. तो क्या हम अपनी टीचिंग और असेसमेंट दोनों के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को उस हायर ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग के, क्रिएटिंग के लेवल तक ला रहे हैं या नहीं, और नहीं ला रहे हैं तो कैसे ला सकते हैं? दैट्स अ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो उस पर डिस्कशन के साथ अब हम असेसमेंट को रिविजिट कर रहे हैं, और होपफुली वी विल बी catering to in our future assessments we will make sure कि all levels are catered to, और rote learning से हटना है और practical application of learning को assess करना है. तो इस तरफ भी जाने का हम काम कर रहे हैं. Okay. So those are things. What I conclude from your discussion is that कि आज के दौर में अगर मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला है तो वो आपको आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू अप्लाई इट. यू डू नॉट नीड टू नो द वैल्यू ऑफ पाई, बट यू नीड टू नो द यूज ऑफ पाई. That is absolutely correct, and that is the direction that HEC also wants us to lead our students to. अभी रिसेंटली एक नई पॉलिसी आई है, और आई एम श्योर कि हम अभी इसको इन डिटेल भी अनपैक करेंगे. बट दैट्स द थिंग जिस पे हमें अपने करिकुलम को अब अलाइन करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट. ओके, थैंक यू. अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए सर मैं आपकी तरफ आता हूँ. मेरा आपसे ये सवाल है कि HEC की जो पॉलिसी आई है 2020,
on 28th July. What is that policy and what are the changes that they have made in this policy? جی بالکل، مس ہما کی بات کو یہ لنک کروں گا کہ پچھلی 5 to 6 months کے دوران ہم نے کئی ساری ایسی چیزیں آبزرو کی جو کہ ایچ ای سی بھی کنٹینیوسلی آبزرو کر رہا تھا. سو کنسیڈرنگ آل دا ڈفرنٹ آسپیکٹس، ایچ ای سی ہیز گیون اے نیو پالیسی ود دا نیم آف یو جی ای. اب یو جی ای ہے کیا؟ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی. اب اس پالیسی میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ریوائز ہوئیں اور جو کہ شفٹ انکلوڈ کیے گئے. جس طرح پہلی بات ابھی میم ہمارے نے بھی کی کہ شفٹ آیا ہے تھیوریٹیکل سے پریکٹیکل نالج کی طرف، کہ اسٹوڈنٹ اوبویسلی شوڈ ہیو تھیوریٹیکل نالج، لیکن اس نالج کو وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کر سکتا ہے ایک ریئل لائف سچویشن میں جانے کے بعد. تو پہلی تو چیز یہ تھی کہ شفٹ فرام تھیوریٹیکل ٹورڈز پریکٹیکل نالج، کہ پریکٹیکل نالج کو امپلیمنٹ وہ کیسے کرے گا کنسیڈرنگ دا ریئل لائف سچویشن. موونگ آن، جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے اور اس میں فوکس کرنا بڑا ضروری ہے، دے ہیو گیون اور فوکسڈ آن ڈیولپنگ ڈفرینٹ اسکلس، لینگویج پلس آئی سی ٹی اسکلس. اب کنسیڈر کرنے والی بات یہ ہے کہ آئی سی ٹی اسٹینڈس فار انفارمیشن کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجیکل اسکلس. اب اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں، کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجیکل. اٹ مینس دیٹ یو ہیو ٹو کریٹ اے لنک. آپ کو ایک لنک بنانا پڑے گا تاکہ کمیونیکیشن لینگویج اسکلس تو آپ کے پاس ہیں، لیکن جو ٹیکنالوجیکل آسپیکٹس ہیں، کیونکہ فار دا لاسٹ 4 to 5 months وی ہیو بین آبزرونگ آن لائن کلاسز، آن لائن سیشنز، تو ٹیکنالوجیکل آسپیکٹس کو بلینڈ کر کے کمیونیکیشن کے ساتھ، بیکاز لینگویج پلس ٹیکنالوجی، اس کو آپ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. موونگ آن، اسی میں جو ایک تیسرا پوائنٹ ہے جو کہ پروفیشنل بیہیویئر پہ بھی فوکس کیا گیا، کہ اسٹوڈنٹ کو اس چیز کو بھی آپ کو اپنے کانٹینٹ کے تھرو یا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے تھرو سکھانا پڑے گا کہ وہ پروفیشنل کانٹیکسٹ میں جا کے، پروفیشنل سیٹنگ میں جا کے اس کو کس طرح کیٹر کر سکتا ہے. اور اس میں ایک دو چیز تھی، ایک تو ٹائم مینجمنٹ کی انہوں نے بات کی کہ اسٹوڈنٹ مسٹ ہیو این آئیڈیا ہاؤ ٹو مینیج دا ٹائم، اور اس کے بعد ایمپیتھی. اب ایمپیتھی کیا ہے کہ ہاؤ یو انڈرسٹینڈ ادرز پرسیپشنز، ادرز فیلنگس، کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک رول یا ٹیم لیڈ کے رول میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ کس طرح لنک کر سکتے ہیں. تو یہ 2 سے 3 4 5 چیزیں تھیں جو کہ اس پالیسی میں اسپیسیفکلی ریوائز کی گئی ہیں، سو دیٹ وی کین کیٹر آل دا اسکلس فرام فیس ٹو فیس ٹورڈز آن لائن teaching and learning. And if I may build one other aspect اسد، جیسے آپ نے کہا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ I think now everyone has realized کہ language plays a key part in a student's successful completion and achievement ہے نا of the task in hand. So اب انہوں نے اس کو لینگویج ٹیچنگ یا انگلش ایز اے سبجیکٹ نہیں رکھا ہے، بلکہ انگلش ہیز ناؤ بین پلیسڈ انڈر فنکشنل اسکلس، وچ مینس کہ آپ اس کو پریکٹیکلی واٹ کین یو ڈو. لینگویج امپاورس اینڈ لینگویج کین آلسو ڈس امپاور. لینگویج کین گیٹ یور میسج اکراس اور اٹ کین ٹوٹلی ٹیک اوے ایوری تھنگ فرام یور میسج. اس کو دیکھتے ہوئے when they have put it under functional skills, their focus is on communication and a large part of it is also on academic writing and like written communication. آج کی دنیا میں written communication کیسے ہوتی ہے؟ mostly through again technology کا part ہے. آج if you ask me a definition for a word, I will not go looking for a dictionary. I will pick up my phone and I will Google it. That's it, right? So again, AGC has realized this and therefore it has now been placed under functional skills. Language help karti hai and knowing the correct terms, knowing the things help, and but more importantly knowing what to do with those terms is of prime importance. Okay ma'am, یہ جو آئی سی ٹی ریلیٹڈ اسکلز ہیں، کیا ایچ ای سی نے اپنے جو بلینڈڈ لرننگ کے دوران ہم نے دیکھا آن لائن ٹیچنگ کے دوران کہ اسٹوڈنٹس they were trying to bully their teachers. Do you think that the HEC has tried to change the policy in that perspective as well? There's a couple of things that I would talk about this. So, ek baat, one message that should go across and go across very clearly is that hamare students are generally over 18 and they are young adults. So the law of the land applies to them. We already have very clear consequences about cyberbullying. Those should be communicated to them right at the beginning. It should be explained to them what is the responsible attitude.
of taking online classes. ना teachers को bully कर सकते हैं आप, ना ही अपने peers को bully कर सकते हैं. This is zero tolerance. UCP has a policy of zero tolerance towards cyberbullying. एक आध जो incidences हुए, जैसे ही वो report हुए, I am very happy to say कि हमारी higher management ने immediately उस पर action लिया, बच्चों को explain किया कि क्या हो रहा है, and once they understood कि वो मजाक नहीं है, it is causing serious trauma to the person at the receiving end. उन्होंने अपना behavior better किया. तो awareness देना as teachers, as instructors हमारा काम है. AGC ने तो आपको guideline दे दी, मगर उससे पहले पाकिस्तान के law ने आपको guideline दी. आप उस guideline को देखें और उस information को disseminate करें ताकि आपके students एक aware student हो और वो responsibly इन चीज़ों को लेके चल सकें. So I think it's there already. What is your take on that? Yes, you see, like being a teacher, as I'm working as a lecturer as well. So, in that regard, the role of the instructor should be really strong. You see, when I started to facilitate my sessions, जब online sessions मैंने attend करने शुरू किए, the very first day जब मैं अपने laptop के आगे, अपने system के आगे बैठी हुई थी और मैंने अपना session attend करना शुरू किया, it was totally a different experience. बिल्कुल एक नया exposure था मेरे लिए, right? उस situation में अपने स्टूडेंट्स को जब मैं फेस टू फेस उनके साथ टीचिंग करती थी और ऑनलाइन टीचिंग में बहुत डिफरेंस था. अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं देख सकती. आप कैसे अपने स्टूडेंट को इनिशिएट देते हैं, आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, द वे यू टॉक टू देम, द पॉजिटिवली जब आप उनको कैसे लेके चलते हैं. नेगेटिविटी आपके स्टूडेंट में तब आती है जब इंस्ट्रक्टर जो हैं, ही और शी, दे आर अनएबल टू कॉप अप विद द स्टूडेंट्स. जस्ट टॉक टू देम, उनको कंफर्टेबल करें. You see, अगर if you know, if I am the one, अगर मुझे पता है कि मेरी बैक पर if someone is there to facilitate me, someone is there to motivate me, to encourage me, I would be more confident and I would move positively. This is the role of an instructor. अगर आप अपने स्टूडेंट को facilitate कर रहे हैं, definitely वो स्टूडेंट जो है एक positive outcome देगा. अपने स्टूडेंट को इस तरह से फैसिलिटेट करें, इस तरह से ग्रिप करें कि वो खुद बखुद पॉजिटिविटी की तरफ आए. और आई एम प्रीटी श्योर दैट इफ़ आप अपने स्टूडेंट को इस तरह से फैसिलिटेट करें, इस तरह के आउटकम्स आएंगे ही नहीं. एंड डेफिनेटली एज मैम सेड दैट यूसीपी हैज़ लाइक नो टॉलरेंस फॉर दैट. एंड इंस्ट्रक्टर की तरफ से जब एक पॉजिटिव इनिशिएट स्टूडेंट्स को जाएगा तो इंशाल्लाह इस तरह की कोई भी चीज़ सामने नहीं आएगी. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. More or less adding on to it, एक बात और भी है. स्टूडेंट एंगेजमेंट, यस, पॉलिसी डिसेमिनेट करना और क्लियर पॉलिसी डायरेक्टिव्स देना मैनेजमेंट का भी काम है, टीचर्स का भी काम है. और प्रैक्टिकल टिप्स दैट आई नोटिस हैपनिंग इन सम ऑफ द क्लासेस दैट आई वाज ऑब्जर्विंग एंड इट वाज ऑसम वाज, एक स्टूडेंट ने गड़बड़ की, उसने बोला उसका नाम और स्टूडेंट नंबर हाईलाइट होना शुरू हुआ. सो आप अपने प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी तरह से समझें. वो आपको ऑलरेडी टूल्स देता है, उन टूल्स को इफेक्टिवली यूज़ करें. टीचर ने एक सेकंड लगाए बगैर स्टूडेंट नंबर कॉल आउट किया और कहा कि बेटा यू कैन नॉट डू दिस, स्टूडेंट वहीं रेप्रिमांड हो गया. दूसरी चीज़ जो थी चैट बॉक्स का यूज़ थी, उसमें इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स आते ही टीचर्स ने रोका और उन्होंने फीडबैक दी कि देखें दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज़ बीइंग सीन. तो कुछ चीज़ों में आपको क्लियरली कहना पड़ेगा और आप कहिए firmly, politely, but do get your message across, ताकि ऐसी situation शुरू ही ना हो सके. And one point I want to add in that, referring back towards HEC revised policy, उन्होंने ये कहा कि आप इस तरह का content develop करें which focuses on creative thinking and intellectual curiosity. कि स्टूडेंट्स के साथ आप इस तरह का कंटेंट लें, इस तरह की एक्टिविटीज़ डेवलप करें. सर दे मस्ट बी एंगेज देमसेल्व्स, दे आर सपोज टू फोकस ऑन द इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी. उनको क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाएं, क्योंकि जब आप अपने सेशंस को इस तरह इंगेज करेंगे तो देन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो हैं उस चीज़ पे फोकस करेंगे ऑन विच दे हैव टू फोकस. तो एक क्रिएटिव थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी के जो 2 पॉइंट्स हैं ये भी डेवलप किए, जो कि हम अपनी क्लासेस में पिछले सेशंस में भी करते रहे. एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कंटेंट डेवलपमेंट एज वेल, जो कि इस तरह की चीज़ों को लेके है ताकि अगर आप ऑनलाइन सेशंस भी ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव और दे मस्ट हैव दिस आइडिया कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट और व्हाट इज़ न्यू दैट कम्स टू देयर नॉलेज. सो इन 2 चीज़ों को फोकस करते हुए विल बी फोकसिंग ऑन दिस कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट एज वेल, जो कि इन 2 एस्पेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू HEC रिवाइज्ड पॉलिसी टैकल करेगी. एंड वी हैव टू डू दैट बिकॉज एज in the field of academics
we are supposed to follow the policies given by HEC. اور اس میں یہ جو انہوں نے چیزیں کلیریفائی کی ہیں تو we'll be focusing on that so that students can tackle all the aspects and teachers as well. Thank you so much, sir. From today's discussion, it can be summed up that the basic purpose of FDP is to equip the faculty members with the required skill that is necessary to implement the plan. And secondly, I am hopeful that HEC achieves all the goals that it has set in its policy. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر ذوالفقار کو اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.